आज का ये वीडियो टेंस के बारे में है। और इसके पहले कि हम लोग टेंस स्टार्ट करें, आपको एक एडवाइस दूंगा। अगर ये टेंस आपको सीखना है और रियली में इंग्लिश ग्रामर सीखना है, तो प्रिंसिपल वर्ब जो मैंने बताया था और उसके फॉर्म 5 फॉर्म्स आप उसको अच्छी तरह से याद रखेंगे, तब जा कर के आप ये टेंस को समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग टेंस को स्टार्ट करते हैं। वो नाम जो 5 नाम मैंने बोला था, वो नाम अब मैं नहीं लिखूँगा, उसके बदले में वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 के नाम से लिखूँगा, ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट दे सकूँ, कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस। आपको मालूम है कि टेंस 3 है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इस तीनों ही टेंस के 4 फॉर्म हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट में भी वैसा ही है और फ्यूचर में भी वैसा ही है। हम लोग देख लें एक एक करके। Three types of tenses there. 3 types of tense. Number 1, present tense, past tense, and third, future tense. ये मिस इंटरप्रिटेशन है कि कुछ लोग इसको कह देंगे कि ये टाइम अलग है, टेंस अलग है। आपको उस बॉदरेशन में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सिंपली आप इतना ही याद रखेंगे कि टेंस 3 है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये हमने लिख दिया है। इधर हम लोग जगह बचाएंगे आपको सिंपलेस्ट वे में समझाने के लिए। तो मैं छोटा छोटा वर्ड में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये प्रेजेंट टेंस, या यहाँ पे ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स। हर टेंस के 4 फॉर्म हैं। 4 फॉर्म्स, ये भी हुआ 4 फॉर्म्स, ये भी हुआ 4 फॉर्म्स। ठीक है। अब ये 4 फॉर्म्स आपके माइंड में एक प्रेशर डाल देगा कि इतना कैसे याद करेंगे, 4 + 4 + 4। तो सिंपलेस्ट वे है, ये 4 फॉर्म्स कौन कौन सा है। इधर मैं जगह खाली छोड़ रहा हूँ। सिंपल बोलो या इंडेफिनिट बोलो, ये एक फॉर्म हुआ। दूसरा प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस या फिर इम्परफेक्ट। ये 3 नाम है, सेकंड फॉर्म के 3 नाम है: सिंपल या इंडेफिनिट, सेकंड हुआ प्रोग्रेसिव बोलो या कंटिन्यूअस बोलो या इम्परफेक्ट बोलो, ये एक ही है। नेक्स्ट है परफेक्ट
और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो ये जगह मैंने खाली छोड़ा है, आपको अगर प्रेजेंट टेंस आप कर रहे हैं तो सीधा यहाँ पे आप लिखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड देन प्रेजेंट। यानी हो गया प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट। प्रेजेंट सिंपल बोलो या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो। सेकेंड हुआ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलो या प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलो, ये सेकेंड फॉर्म हुआ। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अगर हम लोग पास्ट का कर रहे हैं तो इस प्रेजेंट को आप मिटाओ। यहां हम लोग सीधा पास्ट, 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 ये भी पास्ट, यानी पास्ट सिंपल बोलो या पास्ट इंडेफिनिट बोलो, पास्ट प्रोग्रेसिव बोलो या पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर थर्ड हम लोग कर रहे हैं फ्यूचर टेंस तो इसको मिटाओ। फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप सिर्फ एक ही बार इसका नाम याद करेंगे और वो तीनों ही टेंस में काम देगा। प्रेजेंट हो कि पास्ट हो कि फ्यूचर हो, फॉर्म सबका, फॉर्म का नाम एक ही है, सिर्फ स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो हुआ ना ये इजीएस्ट वन, आप सिर्फ इतना याद करेंगे सिंपल या इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, थर्ड फॉर्म परफेक्ट, फोर्थ फॉर्म परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म था हम लोगों का प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है, आपको तो ये मालूम ही है, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा वर्ब, वर्ब इसमें लगेगा आइदर V1 या V5। उसके बाद आप चाहें तो ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, उसके बाद सेंटेंस जितना लंबा करना है लेंथी करना है आप कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज हुआ सब्जेक्ट होगा एक, और सब्जेक्ट के साथ V1 V5। थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं, ये V1 नाम था इसका प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर, यानी सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो ये V1 लगेगा। V5 का नाम था प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर, यानी सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है एक एग्जाम्पल, ही, ही मतलब एक हुआ, ये सिंगुलर हुआ तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा। ही 5 नंबर वर्ब हुआ, राइट्स, SEIS वाला वर्ब होता है सिंगुलर, तो ही राइट्स ए लेटर। ओके, सिमिलरली
एक एग्जाम्पल नाम दे करके दे रहा हूं, मोहन मोहन प्लेज, मोहन सिंगुलर है इसलिए V5 लगा, प्लेज, मोहन प्लेज फुटबॉल, ये भी सिंगुलर था इसलिए ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर हुआ। अब एक देखता हूं, मोहन एंड सोहन, ये दो मिलकर के क्या हो गए, प्लूरल हो गया। तो इसके साथ वर्ब प्ले लगेगा या प्लेस, नेचुरली V1 लगेगा, प्लूरल नंबर है, मोहन एंड सोहन मिलकर प्लूरल हुआ तो ये प्लूरल नंबर वर्ब लगेगा V1। तो मोहन एंड सोहन प्ले फुटबॉल। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अगर आप वी लीजिए, मोर देन वन है हम लोग, तो वी want to go there. Similarly, she, तो क्या हो जाएगा, wants हो जाएगा, सिंगुलर, she wants to go there। तो आप स्ट्रक्चर पे ध्यान रखेंगे, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड फॉर्म है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, अब इसके बाद तो भरवाना ही है, तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आपका एज एम आर, ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, एज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सब्जेक्ट में अगर हमने ही लिया तो ही के अनुसार वर्ब सिंगुलर नंबर, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर नंबर वर्ब आएगा एज, ही एज। अब V4 लगना है, V4 का प्रिंसिपल वर्ब में मैंने आपको बताया था, V4 का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज ING फॉर्म। तो ही इज प्लेइंग चेस, हुआ एज और V4। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई के साथ एक ही वर्ब है, एलपी वर्ब, I am similarly writing a book। थर्ड है आर, तो they are watching TV। तो ये सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मिलकर बनते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट। ये एग्जांपल्स हैं इसके। नेक्स्ट थर्ड हम लोग देख रहे हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर सेम, सब्जेक्ट तो होना ही होना है, प्लस इसके साथ प्रेजेंट टेंस में हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, he has, अगर वर्ब आपके पास किल है तो किल, किल्ड, किल्ड, V3 किल, he has killed a tiger। Now have, we have written an application, we have written an application। ओके, तो हैज और हैव यहाँ पर सब्जेक्ट, जहाँ पे सब्जेक्ट होगा प्लस हैज हैव होगा प्लस V3 होगा, बस आप समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज हैव के साथ बाउंडेड है, V3 आएगा ही आएगा, गारंटेड। नेक्स्ट हमारा है, और ये लास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सी हैज बीन, ये दो में से एक लगेगा तो सी सिंगुलर है तो हैज लगेगा, सी हैज हमेशा सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है, तो सी हैज बीन कुकिंग, she has been cooking food। Have they have been singing a song, या we have been going to Mumbai। So this one is over। यहाँ पर आपको थोड़ा और ज्यादा समझा दे, अगर लेंदी करेंगे तो इसी जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे फॉर और सिंस का यूज होता है। ये फॉर और सिंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर ही फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। फॉर और सिंस ये क्या है? ये फिर से आप देख ही लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपको बता दे रहा हूँ कि काम आएगा। फॉर और सिंस का जनरली यूज होता है प्रीपोजिशन में, तो आप कहाँ पे इसका यूज करेंगे इसके लिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, और जनरली ये ऐसे ही सेंटेंस में यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस
फॉर या सिंस प्लस बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट फिर फॉर या सिंस प्लस टाइम। इतना लंबा हुआ सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इतना तो आपने देखा ही था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। इसके बाद लगेगा फॉर या सिंस, दो में से कोई एक, और उसके बाद वो टाइम आएगा। लेकिन सवाल है कि फॉर और सिंस लगेगा कहाँ, तो आप ये गांठ बांध के रख लीजिए। नेम ऑफ डे 7 डे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, यानी नेम ऑफ डे। नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डे मंथ, 12 मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च। नेम ऑफ डे मंथ, पार्टिकुलर ईयर, जैसे 1947, 1958, 2020, ये पार्टिकुलर ईयर। ईयर, डेट, जैसे 7 मार्च 2020, जैसे 15 अगस्त 2015, जैसे 5 नवंबर 2001। कोई भी डेट हो सकता है, लेकिन वो डेट होना चाहिए। डेट, टाइम, फिक्स टाइम हो, 24 आवर्स का टाइम होता है, 2 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, ये तो मैं लिख देता हूं इधर, आप याद रखिएगा। डेफिनेट, नेम ऑफ डे, मंथ, पार्टिकुलर ईयर, डेट और टाइम अगर आएगा तो आप आंख मूंद के वहां पे सिंस लगाएंगे। सेकेंडली, जब डेफिनेट, नेम ऑफ डे, सिमिलरली मंथ, ईयर, डेट, टाइम नहीं होगा तो फॉर लगाएंगे, अब ये दोनों का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे सिंस में, सिंस मंडे, सिंस नेम ऑफ डे हो गया, सिंस मंडे, सिंस मार्च, पार्टिकुलर नेम ऑफ मंथ हो गया, पार्टिकुलर ईयर सिंस 1987, सिंस डेट आ गया तो सिंस 8 सितंबर वगैरह वगैरह। डेट आ गया, टाइम तो सिंस 4 PM। ये हुआ पर्टिकुलर, नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, डेट एंड पर्टिकुलर टाइम, तो यहां पे सिंस लगाएंगे। और जब ये डेफिनेट चीज नहीं दिया रहेगा तो आप फॉर लगाएंगे। जैसे एग्जांपल, फॉर 2 days, भाई कौन सा 2 days है हमको नहीं मालूम, इसलिए हम फॉर लगाएंगे। फॉर 3 years, कौन सा 3 years है,
हमको नहीं मालूम, आपने हमको ईयर का नाम नहीं दिया, आपने हमको मंथ का नाम नहीं दिया, आपने हमको डे का नाम नहीं दिया, हम फॉर लगाएंगे। तो फॉर 3 years, फॉर 5 hours, similarly for morning, for evening, for morning, for evening, etc। यानी कि जब ये नहीं दिया रहेगा डेफिनेट चीज का नाम तो सिंस लगाएंगे, और जब डेफिनेट चीज का नाम दिया रहेगा तो सिंस लगाएंगे, जब डेफिनेट चीज का नाम नहीं दिया रहेगा तो फॉर लगाएंगे। इट्स ऑल। अब एक एग्जांपल आप देख लीजिए इधर। अगर ये सब्जेक्ट दिया मैंने लक्ष्मी, तो सिमिलर है, हैज लगेगा, हैज बीन, V4 में मैंने दे दिया रीड का रीडिंग, लक्ष्मी हैज बीन रीडिंग ए बुक। अब ये खाली जगह मैं छोड़ दिया आपके लिए, फॉर 5 days ना, लक्ष्मी हैज बीन रीडिंग ए बुक डैश 5 days। अब आप फॉर या सिंस क्या लगाएंगे, लगाओ। तो नेचुरली आप लगाएंगे, सीधा बोलेंगे 5 days। कौन सा 5 days भाई, आपने नाम क्यों नहीं दिया डे का, इसलिए हम फॉर लगाएगा, तो सीधा ये फॉर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस में जाएंगे। दिस वीडियो इज इनफ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद पड़ रहा है ये वीडियो तो लाइक मार दें या सब्सक्राइब कर दें, या लाइक सब्सक्राइब दोनों ही कर दें। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग पास्ट टेंस में नेक्स्ट वीडियो में।